उनकी मुझे लगता है जनता यकीन करेगी कि आप डायरेक्टर के काम के साथ तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। आई होप लेकिन अभी अखबार में खबर छपी है कि पीके की स्क्रिप्ट आमिर खान चेंज करेंगे। अरे बाप रे। तो अब स्क्रिप्ट राइटर के साथ नहीं, ये अभी देखिए ये चीजें आती है, मैं क्या बताऊं आपको। राजू हिरानी और अपना अभिजात जो कहानी लिख रहे हैं वो इतने अच्छे राइटर हैं और वो लिख चुके हैं। उनकी कहानी सुनकर मुझे पसंद आई, इसलिए मैं इसका हिस्सा बना हूं। आमिर, इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी कि स्क्रिप्ट में जरा भी चेंज अप्रूवल के बाद तो तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूं तो वो छप जाती है मेरे माइंड में, और वो मैं कोशिश नहीं करता हूं छपने की। लेकिन उसके बाद अगर 1 साल के बाद भी अगर डायरेक्टर मुझे कहे कि यार ये सीन में ये है, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन पहले तो आपने ये सुनाया था, अब आपने इसमें क्या चेंज किया है। तो मेरी मेमोरी बहुत तेज है काम के मामले में। फरहान अख्तर को पकड़ा था आपने? फरहान अख्तर के साथ ये हुआ था। वो दिल चाहता है कि स्क्रिप्ट, पहली फिल्म थी उनकी, और वो आए थे मुझे कहानी सुनाने के लिए। मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहानी सुन के, फिर मुझे वक्त लगता है कहानी सुन के, तो मैंने कहानी के लिए हाँ फौरन बोल दिया था। लेकिन मैंने कहा आप डायरेक्टर नए हैं, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। 1-1.5 साल लगा दी मैंने हाँ बोलने में, और फिर मुझे भरोसा हुआ कि हाँ फरहान बना सकता है। फिर जो है मैं उस वक्त और भी कुछ कर रहा था, शायद लगान की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा कि अब अगले साल हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। डेट तय हो गई। अब जब शूटिंग नजदीक आई तो मैंने फरहान से कहा कि यार अब शूटिंग एक 4-6 महीने में शुरू होने वाली, एक दफा और हम कहानी सुन लेते हैं, ताज़ा हो जाते हैं एक दफ़ा और। तो वो आए मेरे घर और उन्होंने कहानी सुनाई, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ी उन्होंने मेरे लिए। जब नरेशन खत्म हो तो मैंने कहा फरहान यार ये तो कहानी कुछ और है, आपने कुछ और सुनाया था, ये कुछ और सुना दिया अभी आपने। तो फरहान ने कहा नहीं, मैं तो ये कहानी है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत कुछ बदला है इसमें, आप कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे थे इन 2 सालों में। तो उन्होंने कहा हाँ मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव करता था, लेकिन वही है कहानी। ऐसा नहीं, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। जो आपको हर रोज आप 2-3 चीजें बदल रहे हैं, आप धीरे धीरे, वो 2 सालों में वो इतना कुछ बदल गया है कि आपको नहीं अंदाजा हो रहा है। वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम करिए, आप जब 2 साल पहले आए थे, आप एक ग्रीन कलर की, हरी रंग की फाइल लेके आए थे जिसमें से आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। आज आपका रंग कुछ और है इस फाइल का, तो वो ग्रीन वाली फाइल कहां है? तो उन्होंने कहा वो ग्रीन वाली फाइल तो मेरे घर पे है। तो पहले उन्होंने बोला कौन सी ग्रीन फाइल? मैं बोला यार ग्रीन वाली फाइल थी। हाँ वो मेरा पहला ड्राफ्ट था, वो घर पर है। मैंने कहा आप प्लीज वो ड्राफ्ट जरा जाके ले आए। तो वो फौरन गए, घर के नजदीक ही रहते हैं वो मेरे। 10 मिनट में वो वापस आए ग्रीन फाइल लेके। मैंने कहा अब आप ये पढ़िए। जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उनको रियलाइज होने लगा कि हाँ कितना कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। और फिर वो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, हम जो ओरिजिनल मैंने लिखा था हम वही बनाएंगे। तो ग्रीन फाइल पे हम वापस गए। लेकिन बड़ी बात है कि 2 बरस पहले की एक बात आपको याद रही। जी। और मैं सुना कि जो डबिंग करते हैं उसके टेक्स आपको याद रहते हैं? उसके टेक्स मुझे याद रहते हैं कि डबिंग में क्या होता है। मैं आपको समझाऊं, आप लोगों को डबिंग के बारे में शायद पता नहीं। जब हम साउंड देते हैं, सिर्फ जो मैंने डायलॉग पहले बोला है वो दोबारा मैं बोलता हूं, तो स्क्रीन पे हम सीन को देखते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैं दोबारा बोलता हूं, माइक में रिकॉर्ड होता है। अब होता क्या है कि जो कमरा जिसपे हम बैठते हैं वो हम अकेले बैठते हैं, क्योंकि वहां साउंड प्रूफ रूम होता है, और जो रिकॉर्डिस्ट है, डायरेक्टर है, वो दूसरे कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्सर हम एक शॉट के कई टेक्स लेते हैं। 2-4 दफा कहता हूं मैं, शायद कभी 8-10 दफा कह दिया। तो जो टेक मुझे पसंद आता है, हम डिस्कस करते हैं कि यार इसमें 7 नंबर अच्छा टेक था, उसको आप इस्तेमाल करेंगे फाइनल में। तो वो लोग नोट करते हैं कि 7 नंबर टेक ओके। जो भी डायरेक्टर और मैं, हम दोनों बैठ के चुनते हैं कि कौन सा टेक ओके। कभी कभी हम एक टेक का आधा लेते हैं, दूसरे टेक का आधा लेते हैं। टेक 3 का बिगिनिंग लेना, टेक 5 का एंड ले लेना, इस शब्द के बाद स्विच कर देना। ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी रिकॉर्डिस्ट और मुझ में बहस भी होती है कि नहीं वो वाला बेटर था, आप वो रखें, ये ना रखें। कभी कभी रिकॉर्डिस्ट को लगता है कि यार ये इसको याद कैसे रहेगा मैंने कौन सा इस्तेमाल किया ये बोल रहा है 7 नंबर इस्तेमाल करो, मैं 5 नंबर करूंगा, उसको क्या पता चलेगा। तो वो शुरू में वो लोग मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करते थे
तो जब मैं फर्स्ट कॉपी देखता था तो ये 2-3 दफा हुआ है मेरे साथ। मैंने रिकॉर्डिस्ट को बुलाया, मैं बोला यार ये जो शॉट है पूरी फिल्म में, ये सीन में, इस शॉट में तुमने जो मेरा ऑडियो यूज किया है वो तुमने टेक नंबर 5 का यूज किया, मैंने 7 बोला था। तो वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा उसको पता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है तो वो सोच रहा है कि इसको पता किसे चला। आप डरते होंगे ना स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे? नहीं, वो नहीं करते। अब साउंड वाले तो बिल्कुल नहीं करते। वो समझ गए कि यार ये बहुत तेज है और इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, इसको आगे से ही बोल दो कि वो टेक करना है, यूज करना नहीं करना। तो ये जो आपकी स्टाइल है परफेक्शन का करने का, काम करने का, ये तो नहीं परेशानी होती डायरेक्टर्स की? नहीं, या उनको तो उनका मजा काम आता आसान है। हो जाता है? नहीं, उनको तो मजा आता है इन चीजों में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो मेरा अनुभव हमेशा ये रहा है। आप मेरे डायरेक्टर को पूछे ना ये सवाल, मेरे डायरेक्टर जितने हैं, चाहे वो राकेश मेहरा हैं, आशुतोष गोवारिकर हैं, फरहान हैं, उन सब के साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता है। चलिए आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आशुतोष गोवारिकर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो आपके बर्थडे पर उन्होंने लिखा था। जी जी। और उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आमिर इंटरफेयर करते हैं किसी डायरेक्टर के काम के साथ। उन्होंने कहा कि इनसे ज्यादा ओबीडियंट एक्टर और इनसे ज्यादा मेहनती एक्टर मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। करेक्ट, थैंक गॉड। मेरा क्वेश्चन है, आपका 24 साल की करियर में आपने इतनी सारी फिल्म्स करी हैं, सबसे ज्यादा मजा आपको किस फिल्म में आया है? प्रोडक्शन में या जैसे भी, सबसे ज्यादा मजा किस में आया? मजा मतलब काम करने का मजा। काम करने का मजा एंड ऑफ सेट भी, या जैसे भी सबसे ज्यादा मजा किस में आया आपको? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझे हमेशा लोगों ने पूछा कि कौन सा रोल आपका फेवरेट है या आपकी फिल्म कौन सी फेवरेट है, लेकिन मजा किस में आया है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा मजा मुझे लगान में आया। हम लोग कच्छ में गए थे, 6 महीना हम लोग वहां रुके और वहां के कच्छ के लोगों के साथ मिलजुल कर हमने काम किया, वहां के गांव वालों के साथ मिलजुल कर हमने यहाँ काम किया। भुज के लोग हमारे साथ मिले, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत यादगार रहेगा। और दूसरा मुझे बहुत मजा आया था रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग पर, क्योंकि हम लोग सब बड़ा मस्ती करते थे, शर्मन और अतुल और कुन्नू, हम सब मिलके। ये 2 फिल्में थी, इनको बनाने में बड़ा मजा आया। दिल चाहता है भी एक फिल्म थी जिसमें बड़ा मजा आया अक्षय और सैफ के साथ। हाँ, एक्चुअली कई फिल्मों में मजा आया। आप 1-2 का पूछ रहे हैं तो मैं